लंसी राजा जंगल में गए तो फिर भी उनका मन नहीं लग रहा है कि कोई हमारा धन सब छीन लिया, हमारा मोह माया इधर से भटक रहा है। अब देखिए, जो एक साधु राम बनिया था, बनिया के भेष में बैस ने मन में विचार किया कि प्रतिदिन वो अपना कमा खा करके सब बचा करके धन बढ़े तो दान करे के चाहिए। तो कृपणी अंधे कहानी बताओता, कृपणी बन करके सब कोई बनिया अधित किया और बनिया बैस ले करके अपना धन बटोर के खूब राजा कर दिया। पत्नी और पुत्र मिल करके घर से मार मार के भगा दिया। अब जा करके दोनों लोग राजा सूरत का धन चोरी चला गया तो सब राजा छीन लिया और बैस का पुत्र पत्नी ने मिल करके घर से भगा दिया। जाकर मेघा मुनि के आश्रम में लोग कहे कि हे भगवान, इसका कोई उपाय बताएं। मेघा मुनि कहे कि देवी की आराधना करो, महामाया सब कर सकती है। कहे कि महामाया कौन है? कहे कि महामाया हम में, तुम में, पक्षी में, देव में, कीड़ा में, मकोड़ा में, जल में, थल में, सब में बसी है। जो जैसा श्रद्धा से विश्वास रखता है उनका इच्छा प्राप्ति हो जाता है। फिर भी कहे कि ठीक है, तो जंगल में रह करके अन्न खा करके कुछ दिन, फिर निराहार रह करके, फिर जल रह करके जैसे सपरा देवी का भक्ति चालू कर दी। करते करते बहुत समय बीत चुका। समय के अनुसार फिर यहाँ पर आता है कि मधु तथा कटम्भ नाम के 2 दानव भगवान विष्णु से सैया पर लेटे थे, तो उनके कान के मैल से 2 दानव तैयार हो जाता है और तैयार होकर के ब्रह्मा जी को खाने के लिए झटपट दौड़ पड़ा। ब्रह्मा जी देख करके और डर जाते हैं, कह रहे भाई ये तो दानव कौन है, नया नया कान से पैदा लिया और हमको खाने के लिए आ रहा है। तब डर करके और चिल्लाने की अपना कोशिश की कि हे भगवान विष्णु, हे जनार्दन बचाइए, नहीं तो ये तो खा जाएगा। फिर उसी समय भंवरे के रूप में आदि शक्ति को पुकारे। भगवान विष्णु सोए थे तो आदि शक्ति को पुराए तो महामाया भंवरा बन करके और भगवान विष्णु के कान तैसे में डराए, भन 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 करे ना भंवरा के मेरा सुन करके विष्णु भगवान जागे और देखे कि ये तो ब्रह्मा जी को खाने के लिए 2 दानव तैयार दौड़ रहा है। अब उठ करके और 64 वर्ष तक ले लगातार दानव में विष्णु भगवान में युद्ध हुआ। फिर दानव ने ही कहा कि हे विष्णु, हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न है, वर मांगो, क्या चाहते हो? तब भगवान विष्णु कहे कि हमारा तुम्हारा दुश्मनी हुआ है, तुम अगर वर देना चाहते हो तो ही वर दो कि हमारे हाथ हमारे जाओ। दुश्मन से कोई अगर कहे तो है ना, कहे कि तू ना रहो तब ना ठीक बा। तब भगवान विष्णु कहे कि हमारे हाथ हमारे जाओ। तब कहा कि ऐसा जगह हमें वध कीजिए कि जहाँ पर कोई पृथ्वी पर पानी न हो। उस समय पूरा पृथ्वी जल से जलमग्न हो चुका था दानव के अत्याचार से। अब ऐसे करने पर भगवान विष्णु सोच विचार किए और अपने आकाश में उड़ करके मधु तथा कटम्भ दोनों दानव के जंघे पर बैठा करके चक्र सुदर्शन से उनका सर धर अलग कर देते हैं। सर धर अलग हो जाने के बाद में कुछ सर अपना समुद्र में गिरा और फिर पहले के समान जलमग्न जो सा शांति हो गया। फिर अपना अपना कोलाहल बंद हो जाता है। ऐसे करने के बाद वहाँ पर आकृत कार्य करने लगा। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की। जो भी माता के शरण में अपना कार्य करता है, इच्छा श्रद्धा विश्वास से काम करेगा, उनका धीरे धीरे काम पूर्ण हो जाता है। देर तो लगता है लेकिन कार्य हो जाता है। अब ऐसे देखिए, कार्य करने के लिए फिर कुछ समय के बाद माँ भगवती के कार्य करने पर महिषासुर नाम के एक दानव तैयार हुआ। वैसे दानव तैयार होकर के कार्य करने लगा, जबकि सबका कल्याण प्राप्ति करने के लिए इच्छा प्राप्ति होकर के कार्य सुनने लगा। महिषासुर अपने ही इंद्र अरुण वरुण को सबको मार करके राज्य से भगा दिया और अपने राजा बन के बैठा। बैठने के बाद में राजपाट लेकर के कार्य करता था। उसी समय इंद्र भगवान समस्त देवता को लेकर के और भगवान विष्णु के ब्रह्मा जी के पास गए कि हे ब्रह्म देवता, कोई उपाय करिए, नहीं तो राक्षस तो त्राहिमाम कर दिया, किसी को पूजा पाठ नहीं करने देता है, ना कोई कार्य करने देता है, इसका क्या कारण है? फिर ऐसे के बाद में विष्णु भगवान के पास लोग पहुंचा। विष्णु भगवान कहे कि शिव जी के पास चलिए। तो भगवान शिव के पास में समस्त देवता लोग जा करके स्तुति करने लगे। स्तुति सुन करके शिव जी खिसला करके और उनका भवें टेढ़े हो गई। एक तेज निकला, विष्णु भगवान के तेज निकला। फिर उनके तेज के बाद में एक प्रभर्त तेज निकला, अरुण देवता के, वरुण देवता के, सूर्य देवता के, नाग देवता, सब देवताओं लोग के एक तेज निकल कर एक सुंदर कन्या के रूप में देवी प्रवलित हो गई। जो अष्टभुजा को देख करके हम लोग माँ भगवती को ध्यान देते हैं, यही अष्टभुजा देवी प्रकट हो गई। फिर कही कि ये दानव को वध करने के लिए एक देवी सहस्त्रों करोड़ों दानव है, तो उसको वध करने के लिए, युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र का जरूरत पड़ेगा। तब समस्त देवता लोग मिल करके, शंकर जी अपना शूल से शूल, विष्णु भगवान अपना चक्र दिए,
अरुण देवता वृक्ष दिए, इंद्र देवता वज्र दिए, नाग देवता नाग फांस दिए, जो जो भी देवताएं हैं, अरुण वरुण कुबेर अम रम रक्षितम कल्याण, समस्त देवताओं लोग मिल करके और अपना अपना अस्त्र में से निकाल करके देवी को अर्पण किए। माँ भगवती उस देवी की आराधना सुन करके कार्य की और उसी समय टहंकार की तो महिषासुर का सुन करके वहकार हो गया कि ऐसा कौन सा देवी और दुश्मन आगे हमारे से लड़ने के लिए तैयारी हो गई। फिर भी अपना दूत को विदा करता है। दूत कहता है कि हे देवी, देख करके तुम इतना सुंदर हो, इतना अच्छी हो, अकेले जंगल में और बल पर क्यों बैठी हो? पहाड़ पर जा कर के महाराजा सर्वे कार्य करने वाला महिषासुर से विवाह करो, रानी बन के बैठोगी। फिर ऐसे करने पर देवी क्या कहती है कि हे दूत, तुम नहीं जानते हो कि हम अल्पवास्ता बालपन में संकल्प किया कि जो हमें युद्ध में जीत लेगा वही मेरा पति होगा। ऐसे वचन को सुन करके और युद्ध क्षेत्र करने के लिए देवी कही। फिर महिषासुर का दूत आया और देवी से युद्ध करना चालू कर दिया। लाखों लाखों के संख्या में बाण भरसा फरसा गदा सल मूसल खेटक तोमर सब लोग बिकने लगा। माँ भगवती ऐसे देख करके सबको कल्याण करने वाली माँ शब्द से उच्चार करके सबको नष्ट कर देती है। प्रेम से बोलिए माँ भगवती।